नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल सीक्रेट मोटिवेटर 28 पे। चलिए एक ऐसी चीज़ आज मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको जो बिश्नोई समाज के लोगों ने भी बहुत कम लोगों ने देखी होगी। देखिए, मैं अक्सर यहाँ पे आता जाता रहता हूँ, उसके बावजूद मेरा निजी अनुभव है कि इतने वर्ष हो गए इसको बने हुए, फिर भी मैंने कभी देख नहीं पाया, क्योंकि लगभग ये बंद रखना पड़ता है, क्योंकि अमावस्या को ही खोलते हैं, उसके अलावा इसको बंद रखते हैं। स्तंभ है यहाँ पे, जम्बो जी के 29 नियम लिखे हुए हैं। ये उनकी भाषा में या संस्कृत भाषा में बोलें तो मिश्रित संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और अगर हम हिंदी में बात करें तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, और यहाँ पे पत्थर पे भी बने हुए हैं 29 नियम में, आप पढ़ सकते हैं। चलिए एक बार फिर से पैनोरमा की तरफ चलते हैं। पैनोरमा ओपन है, आन जाए देखने के लिए, और पता करेंगे किसने इसका लोकार्पण किया और कितने वर्षों से ये ओपन हुआ है, इसमें अंदर क्या है। निजी रूप से मैंने भी अभी तक नहीं देखा है, आपके साथ ही मैं देखना शुरू करूँगा। आज से मैंने देखा है, पहले कभी नहीं देखा। चलिए ये राजस्थान सरकार की धरोहर संरक्षण, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बुड्ढा जोड़ में बनाई थी, उसका नाम भी यहाँ पे होगा, गोगामेडी का नाम भी है यहाँ पे। और जो बीकानेर के अंदर ये 27 नंबर जो था, वहाँ पे अपने गए थे बुड्ढा जोड़ में, और ये है बीकानेर के अंदर, जो कि इसके अंदर भी इसका नाम होना चाहिए। ये नागौर के अंदर आता है, सॉरी, पीपासर। तो ये है 8 नंबर पैनोरमा। दो 2018 को इसका लोकार्पण हुआ था, वसुंधरा राजे ने किया था। उसके बाद में 5 सालों में मैंने कभी भी इसको नहीं देखा। तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। इधर से शुरू करते हैं, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने क्या किया। चलिए, सिकंदर लोदी के समय गुरु जाम्बो जी ने अपने 2 शिष्य हासम कासम जो दर्जी थे उनको छुड़ाया, और हासम कासम को गुरु जम्बेश्वर भगवान की गर्जना से डर से छोड़ दिया। सिकंदर लोदी भी गुरु जम्बेश्वर भगवान के चमत्कार से प्रभावित हुए, गोहत्या को बंद करने, हक की कमाई खाने के संकल्प लिया। चलिए, नागौर के पठान के हाथी को भेड़ बनाया, ये चमत्कार किया। मोहम्मद खां पठान, गौ हत्या, क्योंकि उस समय मुसलमान बहुत करते थे, तो गुरु जाम्बो जी ने उनको रास्ता दिखाया। विक्रमी संवत 1570 को जैसलमेर में जेतसमंद नाम का तालाब खुदवाया। किसने खुदवाया? रावल जेत सिंह ने। जेतसमंद पहुंचे और बालू रेत में पानी लेके और कलश की स्थापना की।
राहुल जैत सिंह को कुष्ठ था, उनके कुष्ठ के रोग को सही किया। पशुओं की रक्षा करने का प्रण लिया राहुल जैत सिंह ने। ये बहुत शानदार बात है। देखो, उमाबाई का भात बरा रोटू गांव में, जो एक गुरु जम्बेश्वर भगवान का मुख्य धाम है, वहाँ आज भी बहुत मंदिर हैं। उमाबाई का भात आप गूगल करेंगे, उस पर बहुत आएगा, आपको देखने को मिलेगा। बिश्नोई धर्म का पंथ का प्रचार प्रसार किया गुरु जाम्बो जी ने। संतों को अलग अलग जगह पे चादरें बांटी। पंथ की स्थापना की धर्म जागृति के लिए। समराथल से शुरू किया उन्होंने। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने पंथ की स्थापना समराथल दौरे से की। 29 नियमों का प्रचार प्रसार गुरु जम्बेश्वर भगवान वहाँ पे करते थे। पंथ की स्थापना समराथल दौरे में की। कर्नाटक में गाय हत्या बहुत होती थी, तो वहाँ पे उन्होंने नवाबों को रोका और शेख सद्दो था कोई, उन्होंने गाय को काटने की कोशिश की, लेकिन गाय उनसे नहीं कटी और जाम्बो जी को शिष्य बन गए। रोटू में चरण चिन्ह उन्होंने बनाए अपने। पंथ स्थापना के बाद में उन्होंने लोगों को प्रवचन दिया कि अब मेरे जाने का समय हो गया और मेरे को जाना है। बिश्नोई स्त्रियां आज भी अपने बच्चों के साथ साथ हिरण के बच्चों को या बछड़ों को दूध पिलाती है और संतान की तरह उनका पालन पोषण करती है और रक्षा करती है। ऐसा मैंने भी अक्सर देखा है। महिलाओं के लिए 29 नियमों के अंदर 2 विशेष नियम हैं। 5 दिन में महिलाओं के लिए घर के कार्य से पृथक रहना ताकि आराम कर पाए, और 30 दिन तक सुता स्त्री घर का कामकाज ना करे, इसलिए ताकि वो आराम कर सके। इस चीज़ को आप चाहे अस्वच्छता के साथ जोड़िए, चाहे किसी भी चीज़ के साथ जोड़िए। नशा करने वालों को अन्न जल तक नसीब नहीं हुआ, और यही संदेश जाम्बो जी ने दिया कि जो नशा करेगा उसे अन्न जल का कोई भी हक नहीं है। इसीलिए अन्न जल को उन्होंने वंचित कर दिया लोगों को, ताकि जो नशा करने वाले लोग हैं वो अन्न जल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अन्न जल उन्हीं को मिलेगा जो नशा नहीं करते। अकाल के समय अकाल पड़ा था सन 1500 में। वैसे तो हमने आज तक सिर्फ अमृताबाई का नाम सुना है, अमृता देवी का। 1661 में जोधपुर रियासत में 2 बहनें भी थी जिन्होंने खेजड़ी के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए बलिदान दे दिया। इन बहनों का बलिदान भी बहुत मायने रखता है, जैसे कि अमृता देवी का रखता है। कर्मा और गोरा, इन्होंने भी चिपक करके पेड़ों के और अपनी जान दे दी थी। चलिए, इसके अलावा भी और भी है पैनोरमा में। देखिए, हरे वृक्ष नहीं काटने का संदेश गुरु जम्बेश्वर भगवान ने दिया। यही बिश्नोई धर्म का मुख्य मोटो है। गुरु जम्बेश्वर भगवान के पिता थे लोहट जी, जो कि पुत्र नहीं होने की वजह से वो
वन की तरफ चले गए थे, वैराग्य की तरफ। लॉर्ड जी ने वन में तपस्या की पुत्र के लिए, और जब वो लौट के आए तो उन्होंने एक ऐसी बछड़ी को दुआ जो कि कुंवारी थी, फिर भी उसमें दूध की धार निकल पड़ी, जो कि किसी तपस्वी ने उनको वरदान दिया था। कि इस दूध से अब तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। जामोजी ने अपने जीवन में बहुत जगह पे घूमे थे। धर्म जागरण हेतु उन्होंने कर्नाटक, मुल्तान, खुरासान, श्रीलंका, गुजरात, सिंध, दिल्ली, मध्य भारत, राजपूताना व्यापक भ्रमण किया और उनके अनेक शिष्य बने। बाल योगी के रूप में जामोजी से पहले गुरु जम्बेश्वर भगवान, जो कि विष्णु भगवान के रूप थे, उन्होंने वरदान दिया माता हंसा को। माता हंसा जो कि गुरु जम्बेश्वर भगवान की माँ। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से सन 1508 में विक्रमी संवत, सन नहीं विक्रमी संवत 1508 में भादवे की कृष्णाष्टमी को, जिस दिन कृष्णाष्टमी होती है भादवे की, एक बच्चे का जन्म हुआ जो कि गुरु जम्बेश्वर भगवान थे। ये था वो पहला शब्द जिसका मैंने कुएं में, उस कुएं के पास बैठ के गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ब्राह्मण को ये वचन दिया। ब्राह्मण को पानी से भी दीपक जला दिए थे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने, और 7 वर्ष की आयु में उन्होंने पहला शब्द कहा जो मैंने आपको बताया था। श्री कृष्ण की तरह गुरु जम्बेश्वर भगवान भी पशुओं से बहुत प्रेम करते, पशु चराने के लिए वन में जाते थे। देखिए गुरु जम्बेश्वर भगवान पानी पिलाते हुए। बिना बादल के बरसात करवाना, कलश जल से भर गया। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने चमत्कार को प्राथमिकता नहीं दी, लेकिन कई बार उन्होंने चमत्कार दिखाए। जब अकाल था तो उस समय सहायता के रूप में उन्होंने राजस्थान में हुए, उनमें से एक रावदूदा थे, उन्हें लकड़ी के मूठ वाली तस्वीर दी, जिससे रावदूदा जामोजी के सामने नतमस्तक हो गए। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने राव जोधा को भी एक नगाड़ा दिया, जो उन्होंने कहा कि जोधपुर रियासत जब तक तुम जियोगे तुम्हारी रहेगी। उसके बाद में उनकी मृत्यु के बाद बीका जी ने यह नगाड़ा जूनागढ़ यानी कि बीकानेर के महल में, यहाँ गढ़ में रखा हुआ है। नगाड़ा राव जोधा को गुरु जम्बेश्वर भगवान ने दिया था। मानव कल्याण के लिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने पहल और 29 नियम दिए। उदा और विदा, राव जोधा के पुत्र थे, एक कान्हा जी के पुत्र थे उदा। गुरु गोरखनाथ और गुरु जम्बेश्वर भगवान का मिलन हुआ यहाँ पे।
16 वर्ष की आयु में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उपदेश लिया गुरु गोरखनाथ जी से, जब उस समय इनकी उम्र कम थी। उनतीस नियमों की आचार संहिता बनाई और हमारे रोज के आचरण से संबंधित, हमारे रोज के जीवन से संबंधित ये 29 नियम जो पालन करने पे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंद्रह 1507 में पड़ा था वो अकाल। अकाल में जाम्बू जी ने क्या सहायता की थी, देखिए। अन्न जल उपलब्ध करवाया, तालाब में पानी जो कि कभी ख़त्म नहीं होता, और अनाज का ढेर जो कि कभी ख़त्म नहीं होता। समराथल क्षेत्र में तीसरा धाम जो हम समराथल गए थे, वहाँ पर खड़क को कच्चे नारियल में बदल दिया गुरु जम्बेश्वर भगवान ने। सोने और खड़ में बदल दिया। तो देखा आपने, इस तरीके से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कई चमत्कार किए। गुरु जम्बेश्वर भगवान से संबंधित ऐसे ही सैकड़ों लोग हैं जिनके यहाँ पे पैनोरमा में एक यादगार बनाई गई है, जो कि अलग अलग कवि, अलग अलग लोग, जैसे रावल जैतसी का बिश्नोइयों को जैसलमेर राज्य में बसाने की प्रार्थना, राव लूणकर्ण, जो लूणकर्ण सर आप पता है आपको बीकानेर के अंदर है, तो उन्हें भी चमत्कार दिखा करके कई चमत्कार उन्होंने दिखाए हैं, कई यहाँ पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। कई कवियों ने भी जाम्बू जी को अपने अपने जो भी उन्होंने रचनाएं रची हैं उसमें दिखाया है। उन्होंने अलग अलग कवियों ने इनको गुरु जम्बेश्वर भगवान के साखी और इनके भजनों को बनाया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुरु जम्बेश्वर भगवान के या तो बाद में उनके बारे में रचना की है या उनके समय में ही रचना की है, जो कि गुरु जम्बेश्वर भगवान से किसी न किसी तरीके से संबंधित हैं। काफ़ी लोग हैं जिनकी पैनोरमा यहाँ पे लगी हुई है। तो आप लोगों ने देखा कि अब हम पैनोरमा को एक एक करके हमने देखा है, और बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ जिस समय में मेला लगता है उसी समय ये खुला रहता है, उसके अलावा यहाँ पे कोई आता जाता है, बहुत कम इसको ओपन किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अभी हम इसके अन्य मंदिर जहाँ पे जाम्बू जी के खेत वगैरह हुआ करते थे वहाँ पे चलेंगे और अगली वीडियो में मिलेंगे। उसके लिए आज के लिए इतना ही।
अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। आपका एक बार फिर से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।